गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम देखते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, 8 क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर, और वो है बल और दाब। आइए जानते हैं बल क्या होता है। तो बल बल तो बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो, या बाह्य भौतिक कारक यहाँ लगा सकते हैं आप, बाह्य बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? एन से। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। बल का सीजीएस मात्रक, बल का जो सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस यूनिट होता है डायन होता है। बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डायन होता है। बल का सीजीएस यूनिट डायन, और 1 न्यूटन में 10 का पावर कितना होता है? 5 डायन होता है। और बल एक क्या है? बल एक सदिश भौतिक राशि है। बल एक सदिश भौतिक राशि है। बल एक सदिश भौतिक राशि। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, और ये पूरा चैप्टर, साथ ही साथ आप लोग को हर क्लास का हर एक टॉपिक मैं डिस्कस कराऊंगा और यूट्यूब पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल के प्रभाव। तो देखिए बल का प्रभाव क्या होता है? बल का प्रभाव यानी कि किसी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाते हैं तो इससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहला नंबर में हम लोग देखेंगे कि यह किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, यानी कोई वस्तु धीरे धीरे चल रही है, अगर उसमें हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? गतिशील हो जाता है। दूसरा, यह किसी भी वस्तु की गति को तीव्र या मंद कर सकता है। सही बात है कि बल लगाने से कोई वस्तु क्या होती है? या तो तेज गति में चलने लगेगी या धीमी गति से। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल अगर मीडियम चाल में चला रहे हैं, अगर ब्रेक लगा दिए स्लो हो गई, और अगर हम लोग उसको तेज़ी से पैडल मारने लगते हैं तो क्या होती है? तीव्र हो जाती है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि यह वस्तु की गति की दिशा को बदल देता है, यानी कि वस्तु की क्या करती है? गति की दिशा बदल देती है। जैसे देखिए गेंद आ रही है और इधर से हम लोग मारते हैं बैट से, तो क्या होता है? वो दूसरे दिशा में चला जाता है। फुटबॉल आ रही है, हम लोग मारते हैं पैर से, वो दूसरे दिशा में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी गतिशील वस्तु होता है, अगर इधर से हम लोग बल लगाएंगे तो क्या होता है? उसकी दिशा बदल जाती है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बल से क्या होता है? किसी वस्तु की आकृति भी बदल जाती है, किसी वस्तु की आकृति बदल जाती है, और यह गतिशील वस्तु की गति को रोक सकता है। गतिशील वस्तु की गति को, जैसा कि अभी अभी आप लोग को बताएं हम, कि साइकिल अगर तेज़ गति में चल रही है तो उसको ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? रुक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अपकर्षण बल क्या होता है। अपकर्षण बल, अपकर्षण बल क्या होता है? अपकर्षण बल को देखते हैं। अपकर्षण बल क्या होता है? तो अपकर्षण बल क्या होता है कि अपकर्षण बल को कहते हैं पुश। इंग्लिश में हम लोग को याद रखना है पुश फोर्स। पुश फोर्स, इसको कहते हैं पुल फोर्स। पुल फोर्स, पुश फोर्स और पुल फोर्स। जैसा कि इंग्लिश में हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। पुश, पुश मतलब दबाना, धकेलना, तो धक्का देने वाले बल को अपकर्षण बल कहते हैं। और पुल, पुल मतलब खींचना, पुल मतलब खींचना,
तो खींचने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? अभिकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, अभिकर्षण बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बल के प्रकार। तो बल के प्रकार, बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श बल, या उसी को बोलते हैं हम लोग संपर्क बल। दूसरा असंपर्क बल या दूरी पर क्रिया बल, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे हम लोग देखेंगे स्पर्श बल को। आगे स्पर्श बल, जैसे कि पहला बताए थे स्पर्श बल, जैसे कि यहाँ मिटा हुआ है स्पर्श बल, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संपर्क बल। तो स्पर्श बल क्या होता है कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहकर बल लगाती है, उसे क्या कहते हैं? संपर्क बल। जैसे कि होता है पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि पेशीय बल क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है। जैसा कि यहाँ हम हर एक चीज़ का डिफिनेशन लिखा चुके हैं आप लोग को, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा उसमें जो आप लोग को दिक्कत होगा। चलिए, पेशीय बल देखिए क्या होता है। पेशीय बल नाम से ही स्पष्ट है, पेशी यानी मांसपेशी द्वारा, या वो मनुष्य का हो या जीव जंतु का हो, तो वही है, मनुष्य एवं जीव जंतुओं के मांस, यहाँ है पेशियों, मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है, लगाया गया बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे कि हथौड़े से कील ठोकते हैं, उसमें हमारा क्या होता है? हाथ का मांसपेशी काम करता है। घोड़ा गाड़ी टमटम को खींचता है, वो एक पेशीय बल है। पैर से ये फुटबॉल खेलते हैं, पेशीय बल है। यानी जितने भी चीज़ हमारी मांसपेशी द्वारा संपन्न होता है, वे सब के सब क्या होते हैं? पेशीय बल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब है घर्षण बल। और घर्षण बल अभी आप लोग थोड़ा सा परिचय जान लीजिए, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें घर्षण बल का पूरा एक चैप्टर ही हम बताएंगे आप लोग को। इसमें बस घर्षण बल का संपर्क बल में का प्रकार है, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहकर गति करती है, तो एक दूसरे पर जो विरोधी बल लगता है, जैसे एक वस्तु इधर से जा रही है और एक वस्तु इसके ऊपर में यहाँ है, या एक वस्तु रुका हुआ है नीचे वाला, जैसे जमीन है, ये धरती है और इस पर कोई वस्तु गति कर रहा है, तो ये जो जाता है तो इस पर क्या होता है? धरती इधर से इस पर से क्या लगाती है? बल लगाती है, विरोधी बल लगाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी समझे हैं तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा और मैं फिर से उस टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है असंपर्क बल। असंपर्क बल किसे कहते हैं? तो असंपर्क बल होता है, असंपर्क नाम से ही स्पष्ट है, यानी संपर्क में नहीं, असंपर्क यानी दूर से ही रह के बल लगता है ना। तो देखिए क्या होता है कि वह बल जब दो वस्तु के बिना संपर्क में आए ही बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? असंपर्क बल, या इसी का दूसरा नाम है दूरी पर क्रिया बल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि ये हो गया विद्युत बल, इसी को स्थिर विद्युत बल भी बोलते हैं। उसके बाद है चुंबकीय बल और ये है गुरुत्व बल। ठीक है, अब एक एक करके ये सबको डिस्कस करेंगे। स्थिर विद्युत या विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल, जैसा कि अभी हम बताए थे, देखिए यहाँ पर है कि विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल, तो विद्युत के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बीच
जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल। जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पर एक, जैसे यहाँ कहेंगे कि एक वस्तु है जो कि पॉजिटिव चार्ज युक्त है और यहाँ एक वस्तु है जो कि निगेटिव चार्ज युक्त है, तो इस दोनों में क्या होगा? आकर्षण बल होगा। इस दोनों में जो बल लगेगा वो है आकर्षण बल। आकर्षण बल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, यानी दोनों एक दूसरे को एक तरफ से खींच रहा है इस तरह से। तो ये जो बल लग रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्थिर विद्युत बल। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़िए। हम इसी तरह सारा वीडियो, सभी क्लास का वीडियो आप लोग को अपलोड करते रहेंगे और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और मैसेज कीजिएगा, तो फिर हम आप लोग को PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे लिखने में भी आसानी होगा। थैंक यू।